नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधी 3 योजनाएं शुरू की। पीएससी चयन मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वह इस प्रकरण की जांच कर न्यायालय में जवाब पेश करेगी। साथ ही कोर्ट के अगले आदेश तक नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा संबंधी 3 परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू की हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान ऋण पोर्टल, घर घर किसान क्रेडिट कार्ड अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसानों ने देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की और ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था के लिए सहारा बना। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल जानकारी प्रदान करेगा कि कितने लोग सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पीएससी में चयन से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सभी नियुक्तियां न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगी और अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा। हाई कोर्ट में कल पीएससी परीक्षा में चयन से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में अपना जवाब पेश करने को कहा है। इस बीच राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रकरण की स्वयं जांच कर वह न्यायालय के समक्ष अपना जवाब पेश करेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि न्यायालय के अगले आदेश तक नियुक्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं वह यथास्थिति न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पीएससी मामले में कहा है कि भाजपा ने लगातार इस मामले में राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए थे और परीक्षा में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। दंतेवाड़ा से शुरू की गई पहली परिवर्तन यात्रा में शामिल होने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास कल बेमेतरा पहुंचे। वहां आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री दास ने पीएससी परीक्षा में की गई भर्ती में राज्य सरकार द्वारा गड़बड़ी किए जाने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला के सिंडिकेट बनाकर बिचौलिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कमीशन के आधार पर ठेका दिया जा रहा है। श्री दास ने कहा कि वायदे करने के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक प्रदेश में शराबबंदी नहीं की है, बल्कि इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। श्री दास ने कल धमधा में आयोजित आम सभा को संबोधित किया। उधर जसपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा कल चिरमिरी पहुंची। इस यात्रा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, ब्रजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी सहित वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा उनके खिलाफ की गई एफआईआर को समाप्त करने का आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दिया है। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। कोरोना काल के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया में राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में एक पोस्ट की थी, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के सीतामढ़ी हरचौका में करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के कार्यों का लोकार्पण किया। मवई नदी के किनारे राम वनगमन पर्यटन परिपथ में राम वाटिका और अन्य अधोसंरचना विकास के कार्य कराए गए थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए लगभग 360 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को सहेजने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस माह के अंत तक किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि अंतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भिलाई में 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। उन्होंने भिलाई के नेहरू नगर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बने तारामंडल का भी लोकार्पण किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के संजीवनी और महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे 108 और 102 की एम्बुलेंस सेवाएं ठप हो गई हैं। छत्तीसगढ़ संजीवनी कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि इन कर्मचारियों को 2-3 माह कार्य कराकर 1 माह का वेतन दिया जा रहा है। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री को भी अवगत करा दिया गया है, लेकिन अब तक नियमित वेतन देने की कोई पहल नहीं की गई है। दंतेवाड़ा जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई हैं, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। वहीं घटनास्थल से एक इंसान राइफल और एक 12 बोर की बंदूक बरामद की गई है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक R.K. बर्मन ने बताया कि ककाड़ी और नहाड़ी के जंगल में बड़ी संख्या में माओवादियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद अरनपुर थाना से DRG और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम को दंतेवाड़ा और सुकमा जिले की सीमा से लगे नहाड़ी, छोटे हिड़मा और डुगनपारा के जंगलों में सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था। इसी दौरान माओवादियों ने नहाड़ी कैंप के पास सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में 2 महिला माओवादी मारी गईं। करीब आधे घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद अन्य माओवादी घने जंगलों का फायदा उठाकर वहां से भाग गए। वहीं इसी जिले के अरनपुर जगरगुंडा मार्ग पर माओवादियों द्वारा किए गए IED विस्फोट की चपेट में आने से CRPF का एक जवान घायल हो गया। बताया जाता है कि अरनपुर से जगरगुंडा के बीच सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। घायल जवान रोड ओपनिंग पार्टी में शामिल था। रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रायपुर रेल मंडल की ट्रेनों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ रेलगाड़ी के अंतर्गत यात्रियों को चलित गाड़ियों में साफ सुथरी और आरामदायक यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। वहीं कल स्वच्छ स्टेशन परिसर थीम पर रायपुर रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर श्रमदान कर प्लेटफार्म की सफाई की गई। साथ ही यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई। उत्कल समुदाय द्वारा नुआखाई का पर्व कल पारंपरिक तरीके से मनाया गया। इस दिन लोग सुबह एक निर्धारित समय पर देवताओं को नई फसल चढ़ाते हैं। इस दिन लोग नई फसल से विभिन्न व्यंजन तैयार करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई त्योहार पर देशवासियों को बधाई दी और उनकी समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ में भी उत्कल समुदाय के लोगों ने नुआखाई का पर्व उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। नेहरू युवा केंद्र संगठन रायपुर द्वारा राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन वर्चुअल तरीके से रायपुर में किया गया। इसमें जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी शामिल हुए। यह प्रतियोगिता गांधी जी के वैश्विक प्रभाव आज के परिवेश में गांधीवादी विचार की प्रासंगिकता विषय पर आधारित थी। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक श्रीकांत पांडे ने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने और उनमें बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्तर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ जिले में करीब 5 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 4 करोड़ 19 लाख रुपए नगद और 3 किलो सोना जब्त किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि इस डकैती की घटना को 10 लोगों ने अंजाम दिया था, जिनमें से 5 लोग अभी भी फरार हैं। जांजगीर चांपा जिले में किरारी गांव के कुछ वार्डों में डायरिया के मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अमले ने गांव का दौरा किया और घर घर जाकर लोगों की जांच की।
गांव में डायरिया के अब तक 18 लोगों के प्रभावित होने की खबर है। इनमें से एक बच्ची को अकरतला के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के बलौदाबाजार, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और सरगुजा जिले में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा तट के ऊपर स्थित है। इसके असर से आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ तथा उससे लगे कुछ जिले होंगे। इस बीच राजधानी रायपुर में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के माकुड़ी सिरपुर सेक्शन में विद्युतीकरण कार्य की वजह से रेलवे द्वारा 22 से 26 सितंबर के बीच 9 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 11 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। चिटफंड कंपनी यस ड्रीम रियल एस्टेट की संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त हुई 42 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि इस कंपनी के निवेशकों को जल्द लौटाई जाएगी। कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर बीती रात बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। सूरजपुर जिले के छतरंग के जंगलों में पेंगोलिन, सल्क और हाथी दांत के साथ 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित नवजीवन सोसाइटी में 45वां निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र शुरू किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।